पठान भाई है जो कि पाकिस्तान को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज कर रहा है। जब इब्राहिम जरदान खेल रहे थे तो मुझे इब्राहिम जरदान खेल रहे थे तो मुझे उनमें लिटरली विराट कोहली की एक झलक नजर आई, लिटरली जिस जिस पैशन से वो खेल रहे थे। और जब वहां पर उमर सईद ने विकेट्स ली, 5 विकेट से, मुझे लिटरली मोहम्मद शमी की याद आ गई कि हम जिसको कहते हैं किंग, बादशाह सलामत, बाबर आजम, ना वो न्यूजीलैंड के मैच में चला है, ना वो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच में चला है। मैं कहती हूँ ये क्या टीम है, किस टीम को हम ले आए, ये क्या चैंपियंस ट्रॉफी का स्क्वाड है, ये खिलाड़ी है, ये गली मोहल्ले में खेलने वाले हैं कौन है? बल्कि मैं ये बात करके गली मोहल्ले में खेलने वाले लोगों की भी बेइज्जती कर रही हूँ। अच्छा हुआ जो इंडियन टीम थी वो पाकिस्तान नहीं आई। अगर वो पाकिस्तान हाँ आती तो बिल्कुल। स्टेडियम में खेलती तो हम्म। यार हमें तो हर तरफ स्टेडियम टूटा हुआ नजर आता, दिल टूटे हुए नजर आते, मायूसी हाँ सिर्फ नजर बिल्कुल। आती, तो ज्यादा बेइज्जती होती कि भाई हम्म। इंडिया ने घर घुस के मारा। और फिर ये लफ्ज ही आना था, इंडिया ने घर घुस के हम्म। मारा। तो स्टेटमेंट थी और आई वाज सो शॉक्ड यार। व्हाट इज दिस बिहेवियर? ये खेलने आए हैं, ये कुश्ती लड़ने आए हैं, क्या हो रहा है? इतनी एनर्जी इनकी क्यों डाउन हो रही है जो इनको हर 10 मिनट बाद केले चाहिए खाने के लिए? वर्ल्ड क्लास के इनको कोच दिए गए, गैरी किर्स्टन इनको दिए गए, और गैरी किर्स्टन ने भी बेचारे ने 6 महीनों में इनके एटीट्यूड के बाद रिजाइन कर दिया। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज मी अनमशक वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। और इस टाइम हमारे साथ मौजूद है वन एंड ओनली निम्रा। और निम्रा मेरे ख्याल से पूरे 1 साल के बाद मेरे चैनल पर आई है और काफी देर हो गई है। निम्रा की शक्ल मेरे व्यूअर्स ने नहीं देखी थी मेरे चैनल पर। तो थैंक यू सो मच निम्रा, आप आई। और आज बहुत ही बेहतरीन सेशन होने वाला है क्योंकि हमेशा से लोग हम दोनों की जोड़ी को बड़ा पसंद करते थे, और अब 1 साल बाद जब हम एक साथ आ रहे हैं तो मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा सेशन रहेगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच अनम जी, आपने मुझे इनविटेशन दी 1 साल के बाद। और आई एम सो सॉरी, इस वक्त मेरे पास ट्राइपॉड अवेलेबल नहीं था और मुझे फोन हाथ में पकड़ना पड़ा है, तो आई एम सो सॉरी, मैं पहले ही बता दूं, प्रेम कोई अच्छा मसला नहीं नहीं, आएगा। कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं, हमें आपकी जुबान चाहिए, शक्ल का कुछ नहीं करना। अच्छा निम्रा, टॉपिक की तरफ आते हैं। आपको भी पता है कि इस टाइम आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी चल रही है और पाकिस्तान होस्ट कर रहा है। जो भी सरकमस्टांस रहे, पाकिस्तान हम्म। पहले ही हफ्ते में आउट हो गया, जो भी मतलब चीजें रही, उसके ऊपर काफी ज्यादा वीडियोस बन रही है। कभी कुछ होता है, कभी कोई चीज बाहर आ जाती है। तो यहाँ पर हमारे सामने एक वीडियो है जो कि मैं स्क्रीन पे भी चला रही हूँ कि इस वीडियो के अंदर हम देखते हैं कि एक पठान भाई है जो कि पाकिस्तान को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज कर रहा है। और वो नहीं, क्रिटिसाइज कोई गलत वे में नहीं कर रहा, वो अपनी ही आप बीती बता रहा है और हंस रहा है। वो कहता है यहाँ पर कि भाई मैंने पाकिस्तान की शर्ट का ऑर्डर दिया और पाकिस्तान की टिकट भी मैंने खरीद ली मैच की, स्टेडियम की, कि चल पाकिस्तान जाके पाकिस्तान की शर्ट पहनकर मैं देखूंगा। अब पाकिस्तान की शर्ट जो उसने ऑर्डर दिया था वो अभी तक आई नहीं थी। उससे पहले पाकिस्तान होस्ट करने वाला मुल्क वो चैंपियन ट्रॉफी से आउट हो गया। और अब वो कह रहे हैं यहाँ पर कि जब मैंने जो मैंने ऑर्डर की हुई थी उस बंदे का मुझे फोन पे फोन आ रहा है तो मैंने उसको ब्लॉक कर दिया कि अब मैं इस शर्ट का क्या करूंगा, पाकिस्तान तो आउट हो गया, पाकिस्तान का तो मैच भी नहीं हुआ। इवन के अभी आपने देखा है कि एक मैच पाकिस्तान का डिलाइड हो गया बारिश की वजह से, और वैसे ही एक हम हार गए, दो हार हम्म। गए। तो ये सारी चीजें सामने आ रही है, काफी ज्यादा जो लोग हैं वो डिसहार्ट हुए हैं। इस चीज पे आप क्या कहेंगी कि पाकिस्तान की इतनी बैड परफॉर्मेंस क्यों रही? फिर उसके बाद आगे चलते हैं। अनम, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि आपने बड़ा ही एक इमोशनल सा टॉपिक और दिल पर छुरियां चलाने वाला टॉपिक चूज किया है, इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट। पाकिस्तानी टीम को इस वक्त हर कोई क्रिटिसाइज कर रहा है, चाहे वो कोई इंडियन हो चाहे वो पाकिस्तानी हो, क्योंकि इन लोगों की परफॉर्मेंस ही कुछ ऐसी रही है। सबसे पहले उम्मीदें बहुत ज्यादा थी कि पाकिस्तान इस वक्त चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट कर रहा है, इतनी तैयारियां की हुई थी, कजाफी स्टेडियम नया बनाया, वहां पर बाथरूम नए बनाए, वहां पर सेटिंग जो थी वो बेहतर की, वहां पर लाइट्स नहीं लगवाई, वहां पर एलईडीज नहीं लगवाई, इतनी ज्यादा तैयारी, और पूरे पाकिस्तान में नई शर्ट्स बनी चैंपियंस ट्रॉफी से रिलेटेड। सब बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे कि हम होस्ट कर रहे हैं। तो प्लेयर्स से भी बहुत ज्यादा उम्मीदें थी कि इस बार जो चैंपियंस ट्रॉफी है वो जिस तरह से 2017 में पाकिस्तान ने विन की थी, वैसे ही 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी भी पाकिस्तान के घर ही रह जाएगी। लेकिन हमने देखा कि पाकिस्तानी प्लेयर्स इतने नॉन सीरियस, मैं कहती हूँ व्हाट द हेल। मैं जितना भी यहाँ पर बोल दूं मुझे लगता है कि कम है, इनको जितना भी क्रिटिसाइज किया जाए उतना ही कम है। अब हम जिसको कहते हैं किंग, बादशाह सलामत, बाबर आजम, ना वो न्यूजीलैंड के मैच में चला है,
ना वो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच में चला है। मैं कहती हूँ ये क्या टीम है, किस टीम को हम ले आए हैं, ये क्या चैंपियंस ट्रॉफी का स्क्वाड है, ये खिलाड़ी है, ये गली मोहल्ले में खेलने वाले हैं कौन है? बल्कि मैं ये बात करके गली मोहल्ले में खेलने वाले लोगों की भी बेइज्जती कर रही हूँ। वो इनसे ज्यादा अच्छा खेल लेते हैं, वो इनसे ज्यादा अच्छे चौके छक्के और फील्डिंग लगा लेते हैं। आपने देखा होगा इनकी शक्लों पे प्रेशर साफ नजर आता है। न्यूजीलैंड के अगेंस्ट भी जब ये खेले हैं तो इनकी हवा टाइट हुई हुई थी, इनकी फूंकें निकल रही थी, इनसे खेला नहीं जा रहा था। और जब इंडिया के साथ इनका मैच हुआ है, उन लोगों ने हमारी सारी विकेट्स ली हैं, तमाम के तमाम प्लेयर्स को उन्होंने आउट किया है, जबकि हम लोगों ने कितनी उनकी विकेट्स ली हैं? 2 विकेट्स ली हैं। और इतने फ्रस्ट्रेटेड थे कि शुभमन गिल की जब विकेट ली है तो आपने अबरार अहमद का इशारा देखा होगा, ये वाला, लाइक व्हाट इज दिस बिहेवियर यार तुम लोगों को। और ऐसा भी नहीं है कि इनको फैसिलिटी नहीं दी जाती, बकवास करते हैं मीडिया पर बैठ के कि हमारी सैलरीज रोकी गई है, कोई सैलरीज नहीं रोकी गई। मैंने अभी रिसेंटली रिपोर्ट पढ़ी थी, मैंने यही देखा था कि कितनी फैसिलिटीज इनको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से दी जाती है, एंड आई वाज सो शॉक्ड। जो मैंने रिपोर्ट पढ़ी, बाबर आजम एक ए कैटेगरी के शख्स की तनख्वाह 45 से 50 लाख की है, बाकी सबकी 30-30 40-40 लाख। इतनी इतनी इनको तनख्वाहें दी जाती हैं, इनके सारे खर्चे उठाए जाते हैं, इनको इतने जबरदस्त हेड कोच दिए जाते हैं, फिर पता नहीं क्यों कोई ट्रेनिंग नहीं करते ये लोग, लिटरली कोई ट्रेनिंग नहीं करते। आपने देखा होगा 2023 में जब T20 खेलने के लिए इनको इंडिया भेजा गया था, बड़ी उम्मीद से भेजा था कि वहां से जीत के आएंगे, इंडिया के होम ग्राउंड से जीत के आएंगे। हमारे कोच इनको समझा रहे थे, और बादशाह सलामत किंग, घंटे का किंग सही कहते हैं उसको, आधे घंटे का किंग, आधे घंटे का किंग बिरयानी खा रहा था और थम्स अप कर रहा था, लाइक नो रिस्पॉन्स। वर्ल्ड क्लास के इनको कोच दिए गए, गैरी किर्स्टन इनको दिए गए, और गैरी किर्स्टन ने भी बेचारे ने 6 महीनों में इनके एटीट्यूड के बाद रिजाइन कर दिया। फिर जेसन क्लेस्पी, वो इनको दिए गए कोच, वर्ल्ड क्लास इनको कोच दिए जाते हैं, पीसीबी की तरफ से कोई कमी नहीं की जाती, सिर्फ और सिर्फ इनकी नीयत में खोट है। इंडिया गए, वहां पिच खराब थी, पाकिस्तान में खेला, होम ग्राउंड में खेला, तकदीर खराब थी, कुदरत का निजाम खराब था। पता नहीं ये कुदरत का निजाम क्यों नहीं ठीक होता। वी ऑलवेज डिपेंड ऑन अदर टीम्स। हम लोग ये कहते हैं बांग्लादेश अगर जीत गया तो हम आगे पहुंच जाएंगे, बांग्लादेश हार गया हम आगे पहुंच जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया हार गया हम आगे पहुंच जाएंगे। भाई बाकी की टीम्स इतनी ज्यादा वेली है, या बाकी की टीम्स को और कोई काम नहीं है, वो पाकिस्तान के लिए हारे और जीते, वो पाकिस्तान को दिमाग में रख के खेलें, या फिर बारिश हो जाए, अल्लाह की रहमत नाजिल होगी तो हम बच जाएंगे, कुदरत का निजाम ठीक होगा तो हम बच जाएंगे। अभी रिसेंटली मैं देख रही थी हमारे कप्तान साहिब मोहम्मद रिजवान की स्टेटमेंट, उसने कहा चैंपियंस ट्रॉफी से अगर हम आउट भी हो गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई इनको फर्क इसीलिए नहीं पड़ता क्योंकि इनकी तनख्वाहें नहीं रोकी गई, ये हार गए हैं, सिर्फ 6 महीनों की इनकी सैलरी ना दी जाए। फिर मैं देखती हूँ ये कैसे स्टेटमेंट देते हैं कि हमें फर्क नहीं पड़ रहा। फिर तो अगर इनको फर्क नहीं भी पड़ रहा होगा तो डबल फर्क पड़ेगा। मुझे लगता है कि इनकी तनख्वाहें भी रोकनी चाहिए और इनको सस्पेंड भी करना चाहिए। जैसे मैं रिसेंटली सिंध के गवर्नर की भी देख रही थी स्टेटमेंट, उन्होंने कहा कि 1 साल के लिए अपनी क्रिकेट टीम को प्रॉपरली सस्पेंड करें, इनकी ट्रेनिंग अच्छी करेगी। क्या है भाई, ये मेरिट पर नहीं आते हैं बिल्कुल भी, इनको अपनी डाइट प्लान नहीं पता। वसीम अकरम की रिसेंटली मैं सुन रही थी स्टेटमेंट, वो बैठे हुए थे एक मीटिंग में ही, निखिल चोपड़ा थे उसमें, वकार यूनिस थे उसमें, और आपस में डिस्कशन हो रही थी। वसीम अकरम ने खुद बताया कि जब ड्यूरिंग मैच ड्रिंक्स की ब्रेक ली जाती है, वो 2-3 बार ली जाती है फर्स्ट इनिंग में ना, तो उन्होंने कहा कि मैंने देखा ये ड्रिंक्स की बजाय प्लेटें भर भर के इनके केले आ रहे हैं, प्लेटें भर भर के केले आ रहे हैं, और ये केले ठूस रहे हैं ऐसे जैसे पूरे महीने के भूखे हैं। और इतने केले तो बंदर भी नहीं खाते जितने इन्होंने अकेले ने खा लिए। लिटरली ये वसीम अकरम की स्टेटमेंट थी और आई वाज सो शॉक यार, व्हाट इज दिस बिहेवियर। ये खेलने आए हैं, ये कुश्ती लड़ने आए हैं, क्या हो रहा है? इतनी एनर्जी इनकी क्यों डाउन हो रही है जो इनको हर 10 मिनट बाद केले चाहिए खाने के लिए, इनको हर 10 मिनट बाद कुछ ना कुछ खाने के लिए चाहिए। आप देख लें विराट कोहली का पानी भी फ्रांस से आता है, 4,000 रुपए इंडियन रुपीज पर लीटर वो पानी पीते हैं। आप उनकी फिटनेस देख लें, आप हमारी फिटनेस देख लें, जब इंडिया गए थे तब T20 का हमारा स्क्वाड देख लें, वो मोटा आजम खान जिससे भागा भी नहीं जाता उसको वहां लेकर गए हुए थे। आप अभी देख लें क्या परफॉर्मेंस है इनकी, कोई परफॉर्मेंस नहीं है। पाकिस्तानी अवाम के जज्बातों के साथ 25 से
26 करोड़ अवाम के जज्बातों के साथ ये लोग खेलते हैं। हर बार हम ट्रॉफी लेकर आएंगे, हम अपनी दिल जान लगा देंगे। पाकिस्तानी अवाम भी बेचारी ऐसे पागल बनाते हैं ना, बाद में बेचारों के दिल टूटते हैं, ब्लड प्रेशर हाई हो जाते हैं। जबकि पाकिस्तानी अवाम को पता भी होता है कि इन्होंने जीतना वीतना कोई भी नहीं है, फिर भी अवाम बेचारी ऐसी है, बड़ी बड़ी स्क्रीन लगाकर बैठ जाते हैं, खाना शाना पकाते हैं, आपस में शर्तें लगाते हैं, जुए लगाते हैं कि चलो पाकिस्तान जीत गया, हम इतने पैसे फेंकते हैं, ये वो, बेचारे फिर लॉस में जाते हैं। तो हमसे बेहतर तो वो अफगानिस्तान की टीम है जिसको हम कहते थे कि हम लोगों ने इनको ट्रेनिंग दी है, हम लोगों ने इसको सिखाया पढ़ाया है। जब वो मैदान में आते तो लिटरली पता लगता है एक टीम खेल रही है, हालांकि क्या टीम है, वो नई टीम है। अभी हम लोग उनको कहते हैं वो हमारी औलादे हैं, मुझे लगता है हमें अपनी औलादों से ही सीखना पड़ेगा। हम अब हमें अपनी औलादों को ही रोल मॉडल मॉडल बनाना पड़ेगा। मैं उनके ना कोच की स्टेटमेंट सुन रही थी, उनके कोच की अपनी स्टेटमेंट है, अफगानिस्तान के कोच की। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान ने जैसे इंग्लैंड को धोया है ना, अब कोई भी अफगानिस्तान की टीम को होला नहीं लेगा। उनका एक प्रेशर बिल्ड होगा, और कितनी, मैं कहती हूँ कितने जबरदस्त तरीके से और प्रोफेशनलिज्म से वो लोग खेले हैं इंग्लैंड के अगेंस्ट। हमारे ऐसे लग रहा था हाथों में सुराख है और इनके हाथ से कैच छूट रहे थे, पकड़े ही नहीं जा रहे थे इनसे कैच। और वहीं पर जब मैंने अफगानिस्तान की कल परफॉर्मेंस देखी, उमर ज़ई ने 5 विकेट्स ली, एक और उनका प्लेयर है उसने भी 5 विकेट्स ली, क्या उनकी शानदार बैटिंग थी। 146 बॉल्स पे 177 स्कोर इब्राहिम ने बनाए, और ओडीआई में अभी अभी जो ओडीआई चल रहा है उसमें सबसे ज्यादा उस बंदे ने रन्स बनाए हैं। क्या कमाल की उनकी कोचिंग, और क्या वो पैशन से खेल रहे थे। लिटरली मैं यही मुझे तो वैसे, मैं तो कहती हूँ कि अगर इंग्लैंड की जगह उस वक्त पाकिस्तान होता तो क्या ही हाल होता, कितना शर्म का मुकाम होता वहां पर। क्योंकि पाकिस्तानी फॉर्म इस वक्त, पाकिस्तानी टीम इस वक्त फॉर्म में ही नहीं है। हमारे बादशाह सलामत इस वक्त फॉर्म में नहीं है। मैं किंग बाबर आजम की बात कर रही हूँ, जिसको किंग बोलते हैं। उसने तो रिसेंटली खुद भी कहा था कि मुझे किंग ना बोलना, मैं अभी फॉर्म में नहीं हूँ। तो पता नहीं अब उसको क्या करना पड़ेगा, किस तरह से हम लोग उसको फॉर्म में लाए, या कितने और मजीद उसको उसके, सॉरी पैसे फेंके इज रॉन्ग वर्ड, कितने उसको पैसे दें या कितनी उसकी सैलरी बढ़ाए। वैसे तो पैसे कमाने के लिए ये लोग जो है वो खेल खेलते हैं, हमें कोई प्रैक्टिस इनमें नजर नहीं आती है। फिर भी पता नहीं क्यों पाकिस्तान की इंटरनेट कंपनीज, पाकिस्तान की डिफरेंट क्लोथिंग ब्रांड्स जो है वो इनको पता नहीं क्यों रोल मॉडल या फिर एज अ मॉडल फेस इनका इस्तेमाल करते हैं। इसी चीज से मुझे लगता है यही चीज इनको बढ़ावा देती है कि हम हारे या जीते, पाकिस्तानी अवाम ने फिर भी हमसे प्यार करना है। इतने बड़े बड़े ब्रांड्स इनको हायर कर लेते हैं, वो इतने बड़े बड़े पोस्टर्स इनके छपे होते हैं, पता नहीं जैसे कोई बड़ा किला फतह करके आए हो, बड़ा कोई पाकिस्तान का नाम रोशन किया। जब भी आते हैं हार के ही आते हैं, हार ही हमें दिखती है। इतना इन लोगों ने मायूस किया है पाकिस्तानी अवाम को, इतना मायूस किया है, यहाँ पर हर बंदे ने अपनी पार्टी बदल ली। पाकिस्तानी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को सपोर्ट करने की बजाय हमें क्लियर सपोर्ट इंडियन टीम की तरफ दिख रही थी कि भाई जो अच्छा खेलेगा अब हम उसी के साथ है। हालांकि वी आर पाकिस्तानी और वी आर क्रिकेट लवर्स, इंडिया और पाकिस्तान में सबसे ज्यादा क्रिकेट फैंस मौजूद है, फिर भी लोग इन लोगों को सपोर्ट करने के बजाय इंडिया की टीम को सपोर्ट कर रहे थे। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि इनको कोई घंटे का फर्क नहीं पड़ता, और उन्होंने सिर्फ और सिर्फ हमारी वहां से बेइज्जती ही करवाने आनी है। इसीलिए मैं ये चाहती हूँ कि जितने भी डिफरेंट ब्रांड्स हैं पाकिस्तान के, वो सबसे पहले इनको हायर करना बंद करें। इनको पता लगे कि इनकी औकात क्या है, इनकी पोजीशन क्या है, इनकी सैलरियां 6-6 माह की रोक ली जाए, इनको 1 साल की सस्पेंड किया जाए, इनको अच्छे से ट्रेनिंग दी जाए। सबसे बड़ी बात, इनको बोलने की तमीज सिखाई जाए। इनमें बिल्कुल भी कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है, बिल्कुल भी। हम लोग अपनी तरफ से, पीसीबी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है कि इनको हर तरह की ट्रेनिंग दी जाए, लेकिन ये लोग किसी भी चीज पे फोकस नहीं करते। आप इनकी कम्युनिकेशन स्किल्स देख लें, इनसे कोई एक सवाल पूछा जाए इनको जवाब नहीं आता। आप देखिए जब हम ऑस्ट्रेलिया जाकर खेला था, हारिस रऊफ की फाइट हुई थी एक फैन के साथ, वहां पर जूता उठा लिया उसने, अपनी बीवी को कहा तुम चलो साइड पे, मैं तुम्हारे साथ बाद में जरा सैर करूंगा, पहले मैं उसको जूता मार के आता हूँ। उसको जूता मारने पहुंचा हुआ था, इतने गर्मा गर्मी, मुझे समझ नहीं आती। आप पाकिस्तान के लिए वहां खेलने गए हो, आपके जरिए पाकिस्तान ने वहां रिप्रेजेंट होना है, आपको अपने मुल्क की इमेज की कोई परवाह नहीं है। लाइक खुद तो क्रिकेट में जलील होकर आते ही आते, पाकिस्तान का भी नाम वहां पर डुबा के आते हैं। तो सबसे पहले इनको ये बताया जाए कि फील्ड में आकर कैसे आपने बिहेव करना है, आपने प्रेशर कितना कम लेना है। प्रेशर में आकर ही मुझे लगता है ये लोग हारते हैं। इतना इतना प्रेशर, बिल्कुल। इनके तो पसीने छूट जाते हैं। हर चीज की इनको ट्रेनिंग देना बहुत जरूरी है, और मेरा ख्याल है इन सबको सस्पेंड करके, इन सबको बैन करके नई क्रिकेट टीम लाई जाए। नो डाउट और मेरा मुन्ना, ख्याल है आप भी और मेरी इसी बातों के से एग्री भरोसे पे करेंगी। हम मिलके
बिल्कुल, बिल्कुल, आई एग्री। और इसके बरअक्स अगर हम देखें, आपने पहली बात की कि बाबर आज़म फ़ॉर्म में नहीं है, और ये बात उन्होंने कही है। तो भाई इसी तरह हम देख रहे थे इंडियन टीम में विराट कोहली भी फ़ॉर्म में नहीं थे। हुँ, लेकिन जैसे ही हम उनकी टीम को ज़रूरत पड़ी, तो वो फ़ौरन से फ़ॉर्म में आ गए। और हाँ, उसके अलावा अगर हम देखें, तो हमने उनका एक मतलब नेशनल लेवल पर उन्हें खेलते हुए देखा। उन्हें एक वीडियो देख रही थी मैं, बासित अली एयरवाइज से कह रहे थे कि अच्छा हुआ जो इंडियन टीम थी वो पाकिस्तान नहीं आई। अगर वो पाकिस्तान हाँ, आती और बिल्कुल। स्टेडियम में खेलती, तो हुँ, यार हमें तो हर तरफ स्टेडियम टूटा हुआ नज़र आता, दिल टूटे हुए नज़र आते, मायूसी हाँ, सिर्फ नज़र बिल्कुल। आती कि ज़्यादा बेइज़्ज़ती होती कि भई हुँ, इंडिया ने घर घुस के मारा। और फिर ये लफ्ज़ ही आना था, इंडिया ने घर घुस हुँ, के मारा। तो अच्छा हुआ हम बिल्कुल दुबई ऐसे। गए और हार के आ गए। तो क्या हुँ, लगता है आपको? और दूसरी तरफ अगर हम देखें, तो जैसे अफ़गानिस्तान की टीम से प्लेयर्स जो थे वो हाथ जोड़कर स्टेडियम में काफ़ी ज़्यादा हमें नज़र आए। हाँ, और बिल्कुल। क्या आपको लगता है कि वो अपना आइडियल, अपना जो फ़ादर है वो इंडियन टीम को मानते हैं, जिस तरह से उनके नक्शे कदम पे वो अब चलना शुरू हो गए हैं? क्या कहेंगे इस पे? हुँ, हुँ। आपने विराट कोहली की बात की है, विराट कोहली एक प्लेयर है, उसने बहुत-बहुत प्रेशर वाले मैच जितवाए हुए हैं। बेशक ये हम सबको पता है कि उनका एक डिप्रेशन का एरा रहा है, लेकिन जैसे उस बंदे ने कमबैक किए, आप देख लें इंडिया-पाकिस्तान में वो अकेला बंदा था, जिसने मैच जितवाया, सेंचुरी की उन्होंने। वो किसी और टीम के अगेंस्ट चले ना चले, लेकिन पाकिस्तान के अगेंस्ट वो हमेशा ही चलते हैं। आप रिपोर्ट उठा के देख लें, पाकिस्तान के अगेंस्ट वो हमेशा चलते हैं। और दूसरी बात ये, मैं तो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को क्रिकेट टीम ही नहीं समझती। आई एम सॉरी, अगर किसी को इस बात का बुरा लगे तो मैं नहीं समझती। रिसेंटली मैं यूनिवर्सिटी में भी इंटरव्यू ले रही थी, तो वहां पर कुछ लड़कियां कहती है, व्हाई आर यू क्रिटिसाइजिंग पाकिस्तानी क्रिकेट प्लेयर्स, दे आर आवर प्लेयर्स और दे रिप्रेजेंट पाकिस्तान दिस एंड दैट, तो प्लीज सपोर्ट देम, ये वो। मैंने कहा मैं क्यों सपोर्ट करूं, आई इन्वेस्ट माई टाइम ऑन देम। हम सब के सब पाकिस्तानी, इतनी महंगी टिकट होती है, यू नो बेटर की लाखों रुपए की टिकट मिलती है जब पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का मैच होता है। वी इन्वेस्ट, हम लोग अपना टाइम, हम लोग अपना पैसा, दोनों चीजें इन पर इन्वेस्ट करते हैं, प्लस अपनी इमोशंस भी। या हम लोग दुआएं कर रहे होते हैं लिटरली कि या अल्लाह पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को जितवा दे, अगर बैटिंग अच्छी नहीं है तो इनकी फील्डिंग अच्छी हो जाए और ये किसी ना किसी तरीके से जीत जाए। लेकिन वहां पर दुआएं भी काम नहीं आती, तो फिर क्यों क्यों उनकी, क्यों, मैं मुझे समझ नहीं आती है भाई, अब वो अच्छा नहीं खेल रहे तो क्यों उनकी तारीफ करे। लोग कहते हैं तुम जीतो या तुम हारो हमें तुमसे प्यार है, मैं कहती हूँ तुम जीतो तुम हारो हम ज़हनी तौर पर तैयार है भाई, हम लोगों ने अपना माइंड बनाकर हम बैठते हैं कि जो होना है वो देखी जाएगी। उसके अलावा आप शुएब अख्तर, आपको पता होगा शुएब अख्तर का। शुएब अख्तर ने नेशनल टेलीविजन पर बैठकर कहा मैं तो क्रिकेट टीम के बारे में बात करना पसंद नहीं करता। ये ऐसी टीम है, उन्होंने कहा मैं क्रिकेट टीम के बारे में बात अभी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पैसे दिए गए हैं। जब तक कोई मुझे पैसे नहीं देता मैं इस टीम के बारे में बात नहीं करूंगा। इन लोगों ने हमें इतना डिसअपॉइंट किया है और लिटरली अब यही सीन मुझे हर जगह दिख रहा है कि कोई इनको इतना भाव नहीं दे रहा। आप देख लें ये लोग आए हैं रात के अंधेरे में, कहीं आए हैं ये लोग वापस, ताकि हमें जूतियां हुँ, जूतियां ना पड़ जाए, ताकि हमें अंडे ना पड़ जाए। किसी ने कोई मुंह नहीं लगाया इनको, किसी ने कोई किसी किस्म हुँ, का कोई प्रोटोकॉल इनको नहीं दिया, किसी ने भी नहीं दिया। क्यों? क्योंकि जीरो परफॉर्मेंस थी। एक होता है खेल कर हारना, एक होता है खेल कर हारना। जैसे अगर कल अगर हम अफगानिस्तान की बात करें, अगर वो कल हार भी जाते तो दुख नहीं होता बिल्कुल भी। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक टफ टारगेट दिया था, 325 का उन्होंने टारगेट दिया था, जो कि मोर देन इनफ था। अगर वो हार भी जाते तो वो हार कर भी जीत जाते। लेकिन हमारी जो क्रिकेट टीम थी वो साफ नजर आ रहा था कि ये लोग ऑलरेडी ही हारे हुए हैं, इनसे कुछ भी नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा। सो प्लीज आई रिक्वेस्ट कि अगर आपने खेलना है तो आप ठीक तरह से खेलिए, अगर आपको नहीं खेलना तो खुदारा पाकिस्तानी अवाम के जज्बातों से बिल्कुल भी मत खेलिए। देखिए कल लिटरली मैं ऑनेस्टली अगर आपको बताऊं, कल जब वो लोग इंग्लैंड के अगेंस्ट खेल रहे थे, जब इब्राहिम जरदान खेल रहे थे, तो मुझे इब्राहिम ज़ादरान खेल रहे थे तो मुझे उनमें लिटरली विराट कोहली की एक झलक नज़र आई। लिटरली जिस जिस पैशन से वो खेल रहे थे। और जब वहां पर उमर सईद ने विकेट्स ली, 5 विकेट से, मुझे लिटरली मोहम्मद शमी की याद आ गई कि उन्होंने जब उनको चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड में ऐड किया गया था, उन्होंने आते ही 5 विकेट्स ली, पूरी हुँ। 5 विकेट्स उन्होंने ली। तो मुझे उनके खिलाड़ियों को देखकर इंडिया के खिलाड़ियों की याद आ गई कि यार ये तो सेम उन्हीं के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। इतना जबरदस्त और इतनी बड़ी टीम पर, जिसको कहते हैं कि इंग्लैंड से ही क्रिकेट शुरू हुई थी, उन पर एक हुँ, प्रेशर, उनकी हवाएं टाइट हुई हुई थी। और दूसरी बात ये है कि बिल्कुल अगर हम अफगानिस्तान टीम की बात करें, उनका झुकाव इंडियन टीम की तरफ बहुत ज्यादा है। हम देखते हैं कि राशिद खान जीतकर फौरन विराट कोहली को कॉल करते हैं
उनको बड़ा फॉलो करते हैं। फिर इरफान पठान के साथ उनकी बढ़ी है, हरभजन सिंह के साथ बढ़ी है। आपको याद होगा कि T2023 में जब सारे मैचेस चल रहे थे, तो अफगानिस्तान टीम की पहले एक मुलाकात हुई थी इरफान पठान के साथ, इंडियन टीम के साथ, तो वो उनको काफी ज्यादा सपोर्ट करते। सचिन तेंदुलकर के साथ भी उनकी एक मीटिंग हुई थी जिसमें वो उनको कुछ स्ट्रेटेजीज बता रहे थे। तो बिल्कुल वो इंडियन टीम को बहुत ज्यादा एडमायर भी करते हैं, बहुत उनसे सीखते भी है, और उनके लिए रोल मॉडल भी जो है वो इंडियन टीम है। अब यहाँ पर बहुत से लोगों के खिलाफात होंगे कि पाकिस्तानी टीम क्यों नहीं। भाई पाकिस्तानी टीम इसलिए नहीं क्योंकि पाकिस्तानी टीम की बिल्कुल सिफर परफॉर्मेंस है, और हम उनको क्या सिखाएंगे। हमें खुद अफगानिस्तानी टीम से आई थिंक सो कि बहुत 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 चीजें जो है वो देखने को मिलती है। और जिस तरीके से इब्राहिम जादरान ने जीतने के बाद हाथ जोड़े हैं स्टेडियम के अंदर, आई डोंट थिंक सो कि देयर इज एनीथिंग रॉन्ग इन दिस। देखिए वो एकदम से वो एक उनका खुशी वाला जेस्चर था जो उन्होंने हाथ जोड़े, और तमाम ऑडियंस का उन्होंने एक तरह से थैंक यू किया, एक तरह से ग्रीटिंग्स की। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा पर्सनली उनकी ये सारी परफॉर्मेंस देख के। वेरी गुड, वेल एप्रिशिएटेड परफॉर्मेंस। बिल्कुल सही निमरा। और अभी हम देख रहे हैं कि अफगानिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया चल रहा है। अफगानिस्तान ने आज भी अपनी पूरी कोशिश और अपनी पूरी जान लगाई है, और हम देखते हैं कि भाई उन्होंने टारगेट 273 का दिया है, फिर भी पाकिस्तान से हम्म। अच्छा ही दिया है। पाकिस्तान ने हम्म। जितना इंडिया को यहाँ न्यूजीलैंड को दिया था उससे बेहतर ही उन्होंने खेला है। अच्छा, दूसरी तरफ आए तो मेरी अपनी पर्सनल राय है कि पाकिस्तानी टीम का फ्यूचर कुछ और नजर आता है। उन्हें ये क्रिकेट हम्म। सूट नहीं करती, उन्हें कोई और बिजनेस शुरू कर लेना चाहिए, उन्हें कोई और कारोबार शुरू कर लेना चाहिए, कोई बिरयानी की इन्वेस्टमेंट कर दुकान लेनी लगानी चाहिए। चाहिए। हाँ, कुछ भी कर ले बिरयानी भाई, बहुत कुछ भी कर पसंद है ले, उनको। कुछ भी कर ले, लेकिन क्रिकेट छोड़ के किसी और को मौका देना चाहिए। और अब आखिरी सवाल है निम्रा मेरा आपसे, आपको क्या लगता है कि इस टाइम चैंपियन आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी कौन लेकर जाएगा? और आपकी यार तू क्या कर रही है, मुझे समझ नहीं आ रही। एक बात बोल के गायब हो जाती है। भोंक दिया तूने? नहीं, तेरी बात नहीं समझ आई तूने क्या। अभी अभी बात बोल के फ्रीज हो जाती है पागल कहीं की। चुप कर, चुप कर, चुप कर, चुप कर, चल। फिर डर चला जाएगा, चुप कर। चल। अच्छा, अच्छा निम्रा मुझे बकवास बंद कर, चल चुप। निम्रा, आपकी आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी में फेवरेट टीम इस टाइम कौन सी है, और आपको क्या लगता है कि कौन सी टीम इस टाइम चैंपियन ट्रॉफी विन कर जाएगी? देखिए मुझे 2 टीम्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगती हैं, एक ऑस्ट्रेलिया और एक इंडिया की टीम, दोनों ही बड़ी ज़बरदस्त टीम्स हैं। और मुझे लगता है कि जितना ये दोनों टीम्स इस वक़्त ज़बरदस्त तरीके से खेल रही हैं, लाइक आज अभी ऑस्ट्रेलिया का मैच है, तो आज मुझे वो भी टीम बहुत ज़्यादा तगड़ी लग रही है, लाइक जिस तरह तरीके से वो अगेंस्ट अफ़गानिस्तान प्ले कर रहे हैं, तो मुझे लगता है इन दोनों टीम्स में से कोई एक टीम चैंपियंस ट्रॉफी विन करेगी। ट्रॉफी ऑस्ट्रेलिया के घर में जाएगी या फिर ट्रॉफी इंडिया के घर में जाएगी, क्योंकि दोनों के ही बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर्स हैं, बहुत कम्पेटिटिव हैं, और बहुत अच्छे से प्ले करते हैं, प्रेशर हैंडल करते हैं। तो आई थिंक इन दोनों में से किसी कोई एक ही ट्रॉफी लेकर जाएगा। बिल्कुल सही निम्रा, होप फॉर द बेस्ट। देखते हैं कि आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी कौन लेकर जाता है, और हम मेरी दुआ है कि एशिया में ही जाए। तो देखते हैं कौन लेकर जाता है। और थैंक यू सो मच अगेन निम्रा, आप हमारे चैनल पर आए, और हमारे व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है कि अगर उनको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। और निम्रा, और अगर मेरा सेशन मिलकर अच्छा लगता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं, हम मजीद करते रहेंगे, निम्रा को बुलाते रहेंगे। और हमें दे इजाजत, अल्लाह हाफिज, बाय बाय। निम्रा अपना ख्याल रखें, बाय बाय। थैंक यू।